नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। हजारों शायकीन की मौजूदगी में कौमी टीम के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी की किट पहनकर मैदान में आए। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में ढोल परफॉर्मेंस ने शायकीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब में जान डाल दी। शायकीन ने मिलकर दिल दिल पाकिस्तान गाया। अली जफर और आयमा बेग भी आवाज का जादू जगाएंगे। तकरीब में स्टेडियम तैयार करने वाले मजदूरों को भी खराजे तहसीन पेश किया गया। नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला मैच कल खेला। भारत को हराकर कौम के दिल जीत लें, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को प्लान दे दिया। तकरीब से खिताब में बाबर और रिजवान को मुखातिब करके कहा, आप दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। शाहीन आफरीदी से बोले, अपने सुसर के नक्शे कदम पर चलकर विकेटें उड़ाएं। पिछले महीनों में शानदार क्रिकेट खेलने पर टीम को शाबाश दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ पर मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मैं मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। मोहसिन नकवी की क़यादत में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। बोले, मोहसिन नकवी की आदत है, जो अच्छा काम करते हैं उन्हें लंदन लेकर जाते हैं। मोहसिन नकवी अब इन 2500 मजदूरों को लंदन की सैर कराएं। मुआवनत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तारीफ की। मजदूरों ने सख्त मेहनत से दिन रात काम किया। मुश्किल वक्त में पाक फौज हमारी मदद को आई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ कंपनियों ने जांफशानी से काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ का हदफ पूरा किया गया। कई सालों बाद पाकिस्तान में बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के एजाज में खुसूसी जोहराना दिया। मजदूरों से जाकर मुलाकात की, साथ खाना खाया और सेल्फियां भी बनवाई। मजदूरों को कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच देखने की दावत दी। नया स्टेडियम, नई किट, नया जज्बा। शायकीन कौमी खिलाड़ियों को नई किट में देखकर खुश। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ देखकर बहुत खुशी हुई। होम ग्राउंड पर खेलें तो जज्बा अलग होता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बोले, शायकीन क्रिकेट को कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की मुबारकबाद देता हूँ। कौम दुआ करे और हमें सपोर्ट करे। शाहीन आफरीदी बोले, इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीली के इशारे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का दोबारा जायजा ले रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी को स्क्वाड में तब्दीली का इख्तियार है। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को नेक नियति से स्क्वाड का हिस्सा बनाया। जराए का कहना है, बैटर तैयब ताहिर की जगह स्पिनर सुफियान मुकीम को शामिल किए जाने का इम्कान है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, अबरार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि टीम में तब्दीली कर रहे हैं। साइम की इंजरी धचका है, बड़े टूर्नामेंट में उनकी कमी महसूस होगी। फखर जमान एक मैच विनर है, जिसका अंदाजा सबको है। ट्राई सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। मोहम्मद रिजवान, मिचेल सेंटनर और बाबूमा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। ओपनिंग कौन करेगा? किंग कर लेगा। मोहम्मद रिजवान से दूसरे ओपनर का सवाल हुआ तो बोले, हसन अली ने कहा था ना कि किंग कर लेगा। फखर जमान ने भी बाबर आजम के ओपनिंग करने का इशारा दिया। कहा, बाबर आजम जैसी क्लास के बैटर के लिए नंबर मानी नहीं रखता। उम्मीद है कि वो ओपनिंग में अच्छा करेंगे। करियर का आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से हुआ था। कोशिश करूंगा इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी टीम के लिए यादगार बनाऊं। नसीम शाह का मैच के टिकट मांगने वालों के लिए पैगाम। कहा, हमें 3 से 4 टिकट्स मिलते हैं और मांगने वाले 200-300 लोग होते हैं। बराए मेहरबानी नाराज ना हुआ करें, सबको खुश नहीं रख सकते, बस टिकट ना मांगा करें। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफर रुक गया। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरा और पार्टी का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मयार हमारा इम्तिहान और आवाम की खिदमत हमारी पहचान है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। मौजूदा सेटअप नहीं मानते, नए इंतखाबात करवाकर धांधली का दाग धोया जाए।
مولانا فضل الرحمان نے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے اپوزیشن کے مطالبات رکھ دیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مولانا سے تعاون مانگا، لیکن مولانا اپنے موقف پر قائم رہے اور کہا اپوزیشن اتحاد کے موقف کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں، امید ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کل بھی 26ویں ترمیم کی مخالفت کی تھی، آج بھی کرتے ہیں۔ مولانا کے ساتھ جہاں تعاون ہو سکتا ہے کریں گے، کل سوابی جائیں گے، انتشار اور ٹکراؤ کا ارادہ نہیں۔ ترمیم کے مقدمے کے فیصلے تک سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی روک کی جائے۔ 4 ججوں کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ نے خط میں موقف اختیار کیا۔ 26ویں ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی، یہ تنازع بن جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ججوں نے دوبارہ حلف نہیں اٹھایا اور سینیورٹی فہرست تبدیل کر دی گئی۔ خط میں 10 فروری کا جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کی بھی درخواست۔ جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا، کہا دوبارہ حلف اٹھائے بغیر ٹرانسفر ججز کو کمیٹی میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ تقریب میں مختلف ملکوں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس بھی شرکت کر رہے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا ایشین ونٹر گیمز سے پاکستان اور چین کے درمیان اسپورٹس ڈپلومیسی کو بھی فروغ ملے گا۔ ہم نے کبھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے، تحریک انصاف سے رابطہ منقطع نہیں، وہ آج بھی ہم سے رابطے میں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی بھی تحلیل نہیں کی، تحریک انصاف میں مشاورت سے منظوری آ جائے تو پھر ہمارے پاس بھی آ جائیں گے۔ پاکستان کو غیر معمولی موسمیاتی تباہ کاریوں کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہیٹ ویو اور گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ سیلاب سے سینکڑوں افراد جان بحق، 3 کروڑ سے زائد متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بریچ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی پالیسی، قومی مفاقتی منصوبے جیسے مضبوط فریم ورک بنائے۔ گورننس، اصلاحات استعداد کار میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں۔ 5C اور 5E جیسے اقدامات تبدیلی کے منصوبے اڑان پاکستان سے جڑے ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے صاف سرسبز، زیادہ مضبوط اور محفوظ ملک بنانا ہے۔ صدر آصف زرداری کی 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ چینی صدر شی جن پنگ نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سربراہان بھی موجود تھے۔ صدر زرداری کی افتتاحی تقریب کے بعد زہرانی میں شرکت۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت کی۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے ایسے بین المذاہب پروگرام اہم ہیں۔ ہمیں مذہب کو تقسیم کے بجائے اتحاد کے لیے دیکھنا چاہیے۔ ابھی وزیر خارجہ نہیں ہوں، میری ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں۔ بلاول بھٹو کی نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش بحریہ کے سربراہ کی GHQ آمد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ بنگلہ دیشی نیول چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے کردار کی تعریف کی۔ کثیر الملکی مشقوں امن 2025 اور امن ڈائیلاگ کی بھی تعریف کی۔ آرمی چیف سے مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز کی بھی ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ دونوں جانب سے برادرانہ دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ حیدرآباد میں وکلاء کا دھرنا دوسرے روز جاری۔ قومی شاہراہ کے دونوں اطراف صرف گاڑیاں ہی گاڑیاں، لاکھوں مسافر رل گئے۔ سندھ پولیس کی معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی پیشکش۔ وکلاء نے SSP حیدرآباد کو ہٹانے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ وکلاء رہنما کا کہنا ہے آج SSP کو نہیں ہٹایا گیا تو تحریک صوبے سے باہر چلی جائے گی، مطالبات بھی بڑے ہوں گے۔
कराची में मोबाइल फोन ऑडियो लीक एसएचओ के गले पड़ गई। एसएसपी मलीर ने एसएचओ शाह लतीफ अरशद आवान को शो कॉज नोटिस दे दिया। एसएचओ की गुटखा माफिया कारिंदे से गुफ्तगू मंजर आम पर आई थी। एसएचओ ने मुलजिम छोड़ने के 4 लाख मांगे थे। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब लिस्बन के लिए रवाना। वजीर खजाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मरहूम प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में कौमी परचम सरनेगू रहेगा। बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमारे वसाइल पर बहुत से टाउन काबिज हैं। KMC की ज़मीन नहीं बेचेंगे, कच्ची आबादी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आबाद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना था, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर शहरियों की उमंगों का खून कर रही हैं। शहर के हक पर डाका डालकर इक़्तिदार के मज़े लूटे जा रहे हैं। नून लीग को भी कराची से कोई गर्ज नहीं। गवर्नर सिंध ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस से हादसात में अहम किरदार अदा करने वाली इंतजामी कोताहियों का नोटिस लेने की अपील। लिखा, ऐसे वाकयात की बढ़ती हुई तादाद इंतजामी गफलत और रेगुलेटरी के नफाज की कमी जाहिर करती है। बहुत से ड्राइवर्स ऐसे हादसात के बाद फरार हो जाते हैं, जिससे कानून और एहतसाब पर सवालात उठते हैं। गवर्नर ने IG सिंध को खत में लिखा, मासूम जानों का ज़िया तकलीफ दे है। शहर में हैवी ट्रैफिक की नकल व हरकत को मुनज़्ज़म किया जाए। मामले पर संगीनी से इक़दामात किए जाएं और कार्रवाई की रिपोर्ट भिजवाई जाए।